एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में चमनलाल नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान और खुशमिजाज चोर रहता था। चमनलाल चोरी जरूर करता था, लेकिन उसका उसूल था कभी किसी गरीब को नहीं लूटना और हमेशा कुछ ऐसा चुराना जो बेवकूफी से रखा गया हो। गांव के जमींदार दयाराम बहुत अमीर थे, लेकिन अपनी चीजों को लेकर थोड़े लापरवाह। उन्होंने अपनी सबसे कीमती सोने की मोहरों से भरी संदूक को अपने बेडरूम की खिड़की के ठीक नीचे बाहर रखा हुआ था, यह सोचकर कि इतनी खुली जगह से कौन चुराएगा। चमनलाल ने यह देखा और मुस्कुराया। उसने रात को चुपके से संदूक उठा ली। अगले दिन दयाराम को होश आया कि संदूक गायब है। उन्होंने पूरे गांव में शोर मचा दिया। गांव के मुखिया न्यायमूर्ति नथमल एक बहुत ही तार्किक लॉजिकल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, हम चोर को पकड़ लेंगे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उसने चोरी क्यों की। न्यायमूर्ति नथमल ने पूरे गांव में यह ऐलान करवाया, जिसने भी संदूक चुराई है, अगर वह खुद सामने आकर मेरे 3 तार्किक सवालों का जवाब दे देगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी बुद्धि के लिए इनाम दिया जाएगा। चमनलाल ने यह सुना और सोचा, यह एक मजेदार चुनौती है। वह तुरंत मुखिया के पास पहुंच गया। पहला सवाल, सबसे आसान चोरी कौन सी होती है? न्यायमूर्ति नथमल ने चमनलाल की ओर देखा और पूछा, चमन बताओ, एक चोर के लिए सबसे आसान चोरी कौन सी होती है? चमनलाल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, सबसे आसान चोरी वह है जहां चीजें खुद चोरी हो जाओ चिल्ला रही हों। जमींदार साहब ने मोहरों की संदूक को बेडरूम के अंदर तिजोरी में रखने के बजाय सीधे खिड़की के नीचे खुले में रख दिया था। यह किसी भी चोर के लिए एक न